हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है लोगो प्रिमिटिव्स 1। अब स्टूडेंट्स, हमने पीछे अपना पढ़ा था, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू चलता है, राइट। हमें जो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो उसी इंस्ट्रक्शन पे चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग या अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग या अपने दिमाग के अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा। जो हम बोलेंगे वो उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इस चैप्टर से आपका जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। सो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो लोगो है, लोगो प्रिमिटिव्स क्या करेगा, आपकी जो आपको बताएगा कि कर्सर को हम कैसे चलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग चल रही है, किस तरह से चल रही है, कैसे चलेगी, वो चीज़ आपको चेक करनी है। फर्स्ट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नाउ वी स्टार्ट विद लोगो प्रिमिटिव्स। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके थ्रू, लोगो प्रिमिटिव्स के थ्रू। दीज प्रिमिटिव्स आर यूज्ड टू मूव टर्टल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड आया है टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ नहीं है यहाँ पे जो हमारा लोगो प्रिमिटिव जो है, एक विंडो में एक एप्लीकेशन है, ठीक है। वहाँ पे लोगो प्रिमिटिव में वहाँ पे जो कर्सर आता है उसको हम टर्टल बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें यहाँ पे जो आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, ये है आपका टर्टल, ठीक है। तो ये टर्टल मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, टर्टल किस तरह का होता है, एक वो एरो तरह का, इस तरह का आपका एक टर्टल होता है, ठीक है। इसको हम आप माउस भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसका नाम एक ही है और वो नाम है टर्टल। टर्टल के नाम से ही आपका ये चीज़ वर्क करती है। तो जब भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी या आपको किसी को बताना होगा तो आपको यही वर्ड बताना होगा टर्टल, क्यों, ताकि आगे वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का टर्टल होता है। जब हम इस टर्टल को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये उस इंस्ट्रक्शन पे चलता है। यहाँ पे देखेंगे, अब हम फर्स्ट अपना आपका ये फर्स्ट कमांड देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट कमांड क्या, हमारा फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, आगे की तरफ चलना। फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, FD मतलब क्या है, फॉरवर्ड ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड लिखे या FD लिखे, वर्क वो एक ही करेगा, फंक्शन वो एक ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड टू मूव द टर्टल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको टर्टल बताया था, है ना। आपको ये जो टर्टल बताया था मैंने, यहाँ पे टर्टल देखिए, टर्टल आपका ये रहा, ठीक है। अब अगर ये क्या बोल रहा है, मूव फॉरवर्ड, तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आगे की डायरेक्शन में। जिस जगह टर्टल का मुंह होगा, टर्टल उस जगह जाएगा, और टर्टल का मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ टर्टल का मुंह इधर हो, ठीक है, तो हमारा टर्टल कहाँ फॉरवर्ड होगा, इस मुंह के आगे, ठीक है। मुंह के जिस जगह उसकी शक्ल होगी उस जगह आगे बढ़ेगा वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की जो ये आपका टर्टल है, ये आपका टर्टल किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। विथ दिस कमांड द टर्टल मूव्स एंड ड्रॉज इन दी डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटेड फेस। मैंने आपको फेस बताया है स्टूडेंट्स, ठीक है, जहाँ पे ये आपका तिकोनी साइड आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में जो तिकोनी साइड है वो क्या है, टर्टल का मुंह है, ठीक है। टर्टल वहाँ से आगे बढ़ेगा, किसी और डायरेक्शन से नहीं, उस जहाँ उसका मुंह है वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। बट वी विल हैव टू टेल नंबर ऑफ स्टेप्स इट शुड मूव। अब आपने कहा टर्टल को इंस्ट्रक्शन दिया फॉरवर्ड, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी होगी कि उसको कितने कदम चलने हैं, ठीक है। अब आपका टर्टल यहाँ पे है, ठीक है, आपने टर्टल को क्या बोला, 10 स्टेप्स चले, ठीक है। तो वो देखो यहाँ कैसे चलेगा, सीधा सीधा चलेगा यहाँ से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, तो टर्टल यहाँ आकर के रुक जाएगा और मुंह उसका उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है। ठीक है, इस तरह से टर्टल मूव होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब टर्टल को हमें जब मूव कराना होता है तो उसके लिए हमें स्टेप्स देने पड़ते हैं। जब तक हम स्टेप्स नहीं देंगे टर्टल नहीं चलेगा। ठीक है, टर्टल को हमें दो चीजें बतानी होती है। पहले उसको कहाँ जाना है, फॉरवर्ड, है ना, पहला इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसको फॉरवर्ड, और कितने स्टेप्स उसको चलना है सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, वो उस अकॉर्डिंग मूव करेगा। FD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड। FD क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, फॉरवर्ड का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए सिंटेक्स, सिंटेक्स आ रहा है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह का आपका फॉर्मूला। ठीक है, सपोज आप मैथ्स में अपना फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है। ठीक है, कि हाँ ये दो नंबर हैं, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो कि आपको इन दोनों को प्लस करना है। इसी तरह से सिंटेक्स का मतलब ये होता है फॉर्मूला, किसके लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए और आपके लिए, कि आपको यही देना पड़ेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो आपका जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब सिंटेक्स देखेंगे, ये देखेंगे ये चीज क्या लिखी है, फॉरवर्ड, नंबर ऑफ स्टेप्स, प्रेस एंटर की। फॉरवर्ड लिखा, नंबर ऑफ स्टेप्स हमने क्या लिखा 10, तो कितना टर्टल मूव करेगा 10, और हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अब या तो आप चाहे फॉरवर्ड लिखिए या चाहे आप FD लिखिए, वर्क वो दोनों फॉरवर्ड का ही करेगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज फॉरवर्ड कमांड। अब हम फॉरवर्ड कमांड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, टाइप फॉरवर्ड। हम पहले क्या करेंगे, टाइप कर रहे हैं क्या, फॉरवर्ड। ठीक है, हमने स्पेस बार, स्पेस बार का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पेस बार मतलब यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस देना। ठीक है, तो यहाँ फॉरवर्ड लिखा, स्पेस बार दिया, फिर उसके बाद टाइप 40, नंबर ऑफ स्टेप्स में हमने क्या टाइप किया 40, और उसके बाद हमने प्रेस किया एंटर की। ठीक है, तो वो कितने कदम चलेगा, 40 कदम चलेगा। कौन, टर्टल। दिस वे द टर्टल मूव्स 40 स्टेप्स फॉरवर्ड। वो क्या होगा, 40 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। वी कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे। हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा सिंटेक्स क्या था, पहला सिंटेक्स था फॉरवर्ड, दूसरा सिंटेक्स क्या था हमारा FD। सो टाइप FD, उसी तरह से आप स्पेस बार देंगे, टाइप करेंगे 40 और प्रेस करेंगे क्या, आपका एंटर की। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स। रूल्स किसके, टर्टल के। स्टूडेंट्स, हम कुछ भी वर्क करते हैं उसके भी एक रूल्स होते हैं। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कुछ काम नहीं करते। तो जिस तरह से हमने टर्टल को आगे भेजा है तो टर्टल के भी रूल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड। अब हमें रूल्स पता चलेंगे कि रूल्स क्या हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, टाइप द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉरवर्ड और यूज इट्स शॉर्ट फॉर्म FD। या तो आप फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही लिखिए, नहीं अगर आपको पता है फॉरवर्ड की स्पेलिंग तो आप क्या लिखेंगे, FD। ठीक है, आपको दोनों में से एक ही चीज करनी है, या तो फॉरवर्ड की स्पेलिंग आप सही लिखें, नहीं तो एरर आ जाएगा, नहीं तो आप FD लिख दीजिए। ठीक है, सेकेंड, अ स्पेस शुड बी देयर इन बिटवीन FD एंड नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स और FD के बीच में स्पेस होना चाहिए, आप जोड़ के नहीं लिख सकते। ऑलवेज गिव द नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी मूव्ड। हमेशा आपको नंबर ऑफ स्टेप्स देने होंगे, अगर आपने नहीं दिए तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, टर्टल मूव नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑलवेज प्रेस द एंटर की आफ्टर राइटिंग द कमांड। आप जब भी कमांड लिखेंगे एंटर की तो प्रेस करनी ही होगी। अगर आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट मतलब वो चीज वर्क होगी ही नहीं स्क्रीन पे। अब एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। सपोज द टर्टल वांट्स टू गो टू योर स्कूल। टर्टल को कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, विच इज 20 स्टेप्स। ठीक है, कहाँ पर है, कितने स्टेप्स है स्टूडेंट्स, 20। अवे फ्रॉम इट्स होम मतलब घर से स्कूल तक के स्टेप्स कितने, 20। वी हेल्प द टर्टल टू रीच द स्कूल बाय गिविंग FD 20 कमांड। अब उसको स्कूल जाना है, हम उसको क्या कमांड देंगे स्टूडेंट्स, FD कमांड देंगे तो वो कितने स्टेप्स चलेगा, 20 स्टेप्स। ठीक है, 20 स्टेप्स क्यों चलेगा, क्योंकि उसके घर से लेकर के स्कूल का रास्ते में उसके सिर्फ 20 स्टेप्स ही लगेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट,
Suppose the turtle wants to go to a fruit market to buy some apples. अब टर्टल को कहाँ जाना है? फ्रूट मार्केट जाना है. क्यों जाना है? उसको एप्पल्स खरीदने. द फ्रूट मार्केट इज 10 steps अवे फ्रॉम द टर्टल्स होम. फ्रूट मार्केट 10 स्टेप की दूरी पे कहाँ से? टर्टल के घर से फ्रूट मार्केट 10 स्टेप्स पे है. ठीक है. वी हेल्प द टर्टल टू रीच देयर बाय गिविंग. हम क्या कमांड देंगे? FD10 कमांड. ठीक है. ये आज हमने जो सीखा है वो फॉरवर्ड सीखा है. स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स को लर्न करिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट आपका कमांड लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.